और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। जैश के कई आतंकी पीओके में घुसे हैं। काबुल से पीओके आए जैश की आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आदित्य राजकौल की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले तक काबुल की जेल में बंद थे, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सभी आतंकियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद जैश के ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से पीओके पहुंच गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें एक तस्वीर में आतंकियों के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया है। आतंकियों की वापसी के जश्न में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। ये तस्वीरें आतंक के नापाक गठजोड़ का पर्दाफाश कर रही हैं। इस गठजोड़ में जैश के आतंकियों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तालिबान भी शामिल है और आतंक का ये गठजोड़ भारत के लिए नया खतरा है। देखिए तस्वीरें किस तरह जश्न में फायरिंग की जा रही है। ये वो आतंकी हैं जो अब काबुल की जेल में ये लोग बंद थे और वहां से जैसे ही तालिबान का वहां पर राज हुआ, तालिबान ने सभी इन कैदियों को आजाद कर दिया और अब ये पीओके में घुस आए हैं। आईएसआई की मदद से ये सभी अब पीओके में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बहुत बड़ी खबर है और ये नया खतरा बन सकता है भारत के लिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अब पहुंच गए हैं और जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले तक काबुल की जेल में बंद थे, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सभी आतंकियों को छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए, गाने बज रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, ये आतंकियों की तस्वीरें हैं और जश्न में फायरिंग भी की जा रही है। पीओके से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर किस तरह आतंकियों का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अब ये नया खतरा बन सकता है भारत के लिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप कि किस तरह पीओके से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों का ये स्वागत हो रहा है। कोई आम नागरिक नहीं है, आतंकी है जो काबुल की जेल में से पहले बंद थे, लेकिन जैसे ही वहां पर तालिबान का राज हुआ इनको छोड़ दिया गया। आदित्य राजकौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अब देखिए ये नई चुनौती अब बन गई है, नया खतरा बन गया है भारत के लिए। जी बिल्कुल, एक नई चेतावनी, एक नया खतरा भारत के लिए बन रहा है। ये जो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये आ रही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावला कोट से और ये कल की तस्वीरें हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो काबुल की जेलों में बंद थे वहां से छुड़ा दिए गए हैं। तालिबान ने इन्हें छुड़ाया है पाकिस्तान आईएसआई के इंस्ट्रक्शन पे और महज कुछ ही दिनों में ये काबुल से इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद से अब रावला कोट पहुंचे और पाकिस्तान आईएसआई ने इनका पूरा जो है इंतजाम किया ट्रैवल का और कैसे अच्छे से ये आ पाए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो है इनका स्वागत किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, इनमें से एक आतंकवादी वकार है जैश ए मोहम्मद का जिसको अफगानिस्तान के एनडीएस ने पकड़ा था और ये काबुल की जेल में बंद था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो रावला कोट, कोटली और अलग अलग जगहों पे गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो साफ जाहिर होता है कैसे जैश ए मोहम्मद के कैंप अभी भी चल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद जो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान की शह पर चल रहा है। तालिबान के मजबूती से अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, जिसको पाकिस्तान के सरकार का और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का समर्थन है, वो खुलेआम जो है पाकिस्तान में घूम रहा है। उनको शह मिल रही है और वो रीग्रुप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में और ज्यादा खुले, पाकिस्तान में उनको और ज्यादा शह मिले और कश्मीर में खासकर वो आतंकवादी घटनाओं को जो है और अंजाम दे सकें। आपको याद होगा पुलवामा की घटना भी जैश ए मोहम्मद ने की थी और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हैं जो नाकाम की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इंडियन आर्मी ने और सीआरपीएफ ने। तो इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है या इनके जो मंसूबे हैं वो क्लियर हैं कि कश्मीर में आतंकवाद कैसे बढ़ाया जाए, यही पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन ये जो कल के बहुत सारे वीडियोस हमें हासिल हुए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से,
सीधे जाहिर करते हैं कैसे जैश ए मोहम्मद को खुली छूट मिली हुई है पाकिस्तान में, और खासकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, वो खासकर ये देखेगा कि कैसे पाकिस्तान में कोई भी एक्शन जो है आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार हो, आर्मी हो, पुलिस हो या जुडिशरी हो, नहीं ले रही है। तो इसमें आतंकवादी हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर एक तराने भी बज रहे हैं जैश ए मोहम्मद के उनके स्वागत में, और जैसे मैंने बोला कि ये रीग्रुप कर रहे हैं इसी तरीके से जो अपनी साजिश है कि आतंकवादी संगठन और ज्यादा मजबूत हों, घुसपैठ करें भारत में और कश्मीर में निहत्थे लोगों को जो है अपना शिकार बनाएं। बिल्कुल आदित्य, अभी निहत्थे लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये आतंकियों के स्वागत में हवाई फायरिंग की जा रही है और देखिए तस्वीरें, पीछे गाना भी बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इनका स्वागत हो रहा है। आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य देखिए, अब इनकी तादाद पीओके में और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अब साजिश करना भारत के खिलाफ इनके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, साजिश करना आसान हो जाएगा और मैंने तो इस बारे में लिखा भी है और मैं इस बारे में खासकर रिपोर्ट कर रहा हूँ कि कश्मीर में भारत को मुस्तैदी से रहना पड़ेगा। इमीडिएटली इमिनेंटली तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में, सालों में हो सकता है कि तालिबान भी अपना रुझान कश्मीर की ओर करे, आतंकवादियों को जो है शह दे, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे में पाकिस्तान ISI का, जैश ए मोहम्मद का और लश्कर तोयबा का बहुत बड़ा हाथ है। तो तालिबान ये याद रखेगा और खासकर तालिबान में जो हक्कानी नेटवर्क है जिसको पाकिस्तान एक सेफ हेवन देता रहा बहुत समय तक, वो उन्होंने काबुल पे कब्जा किया है और जैसे ही हक्कानी नेटवर्क ने काबुल पे कब्जा किया, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे या लश्कर तोयबा के आतंकवादी थे उनको छुड़ाया और उनको एकदम सहूलियत से पाकिस्तान पहुंचाया। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी रावलाकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद और बाकी जगहों पे पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियोस न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं कैसे जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं स्वागत कर रहे हैं उन आतंकवादियों का जो काबुल से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंचे हैं। हवाई फायरिंग भी हो रही है और ये जैश ए मोहम्मद के तराने भी बज रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का जो फ्लैग है, जो ध्वज है, वो भी वहां पर उड़ रहा है खुलेआम। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी लोग जो है बहुत ही चिंतित हैं क्योंकि सीज फायर अभी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, लश्कर तोयबा के आतंकवादी अमन नहीं चाहते। वो चाहते हैं किसी तरीके से आतंकवाद की एक नई शुरुआत, एक नई लहर कश्मीर में फिर से हो। बिल्कुल, और उनको खून खराबा ज्यादा पसंद है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह आतंकवादियों का स्वागत हो रहा है। ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये आतंकवादी हैं और ऐसी तस्वीरें खुशी मनाई जा रही है आतंकवादी क्योंकि अपने वतन वापस लौट गए हैं। आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब देखिए, पहले ही पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट करता आया है और जैसे ही वो वहां पहुंचा, अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हुआ, उसने सारे आतंकवादी छोड़ दिए। खुलेआम अब ये घूमेंगे और भारत के खिलाफ जो भारत का आने वाला भविष्य होगा, आप किस तरह देखते हैं उसको और किस तरह की रणनीति बनाने की अब जरूरत है भारत को? देखिए, भारत जो है आतंकवाद को बहुत ही अच्छी तरीके से मुकाबला कर रहा है। पुलवामा की घटना के बाद भी हमने देखा, पहले तो बालाकोट का हमने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कड़ा जवाब दिया और उसके बाद भी पुलवामा जैसी घटनाएं जो पाकिस्तान करना चाहता था कश्मीर पे, वो नहीं हो पाए। और रिसेंटली भी आपने देखा कि मौलाना मसूद अजहर के खुद के जो नेफ्यू थे सैफुल्ला, वो भी वहां पर जो है मारे गए इंडियन आर्मी में और जो है CRPF और JNK पुलिस ने उन्हें टाचीगाम के जंगलों में मारा कश्मीर में। तो जैश ए मोहम्मद उतनी एक्टिव नहीं है जितनी पहले थी। जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर थे वो ऑलमोस्ट सारे ही इंडियन आर्मी ने और JNK पुलिस ने मिलकर मार दिए थे पुलवामा की घटना के बाद। लश्कर तोयबा को भी बहुत ही जो है हानि पहुंची है, उनके जो कमांडर्स हैं वो भी मारे गए हैं। इसीलिए कोशिश पाकिस्तान ISI की ये है कि विंटर से पहले, कड़ी ठंड से पहले, बर्फबारी से पहले कैसे आतंकवादी फिर से रिग्रुप हो, उनकी ट्रेनिंग फिर से लॉन्च की जाए और लॉन्च पैड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से उनको फिर से कश्मीर में जो है घुसपैठ कराई जाए। पिछले 8 महीने से सीज फायर हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान अपनी रणनीति अब बदल रहा है। वो सीज फायर नहीं चाहता क्योंकि उन्हें पता है तालिबान ने अब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो वो फिर से अपना अटेंशन कश्मीर पे देना चाहते हैं। अगले साल पाकिस्तान में चुनाव भी होंगे, तो इसके मद्देनजर वो चाहते हैं कि कश्मीर में
आतंकवादी घटनाएं जी ज्यादा आदित्य कौल जी, आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर देखिए, अब यहाँ पर पीओके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आतंकवादी हैं उनका किस तरह स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? भारत के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, ये पहले से मालूम था कि जब वहां पर अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का काम, तो वो बिल्कुल अपनी नजर यहाँ पर लाएंगे, जम्मू कश्मीर पर लाएंगे, भारत के ऊपर लाएंगे। परंतु इतनी जल्दी लेकर आएंगे वो उसका बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, परंतु ऐसे ही लग रहा है वो ये कर रहे हैं। पर मेरे विचार से वो इतना ज्यादा इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो चुनौतियां हैं वो अफगानिस्तान में बहुत चुनौतियां हैं पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो वहाँ पर सब ठीक ठाक हो गया है, पाकिस्तान ने वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली है तो सब कुछ ठीक है। वहाँ पर अभी बहुत चुनौतियां हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा वहाँ पर फैक्शंस हैं। वो सब चाहेंगे जो उनके लिए उनको सत्ता मिले, उनको और ज्यादा पावर मिले, तो वहाँ पर ये खींचातानी चलती रहेगी। और उसमें पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा अपने हितों के लिए। और वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, लश्कर जंगवी है, लश्कर इस्लाम है, ये सभी गुट हैं जो कि पाकिस्तान में भी शरिया इस्लाम को लाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ऐसे आतंकी हमले करते रहे हैं। अभी जो हाल में हुआ था जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे वहाँ पर एक डैम के कंस्ट्रक्शन के साइट के पास में, वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। आपको याद होगा 2014 में जो एक हमला हुआ था जिसमें 140 स्कूल के बच्चे, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे मारे गए थे, तो वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। तो अब उनको और जोर मिलेगा और बल मिलेगा और स्फूर्ति मिलेगी और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक स्पेस मिलेगी। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो अब वो ये सोच सकते हैं जो अफगानिस्तान में उनका जो काम है पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब वो और जगह इधर भारत में जम्मू कश्मीर पर ला सकते। यहाँ पर ड्यूरन लाइन को ये तालिबान मानते नहीं है। देखिए, बात ऐसी है, अभी तक तो काबुल में या कंदहार में जो भी उनकी राजधानी होती है तालिबान ने, वो अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं। 8 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं, क्योंकि तो वहाँ पर भी अभी मसले हैं, उसको भी देखना वो जरूर देख रहे होंगे कि बातचीत हो रही। और ये और बहुत बड़ा खतरा है आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए। हालांकि भारत इससे बखूबी निपटेगा और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हवाई फायरिंग हो रही है।